प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है ना एक बेहतरीन तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और आपका तैयारी भी हो रहे होंगे एक बेहतरीन तरीक़ा से। लेकिन आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 यानी हिंदी का क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2026 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए, तो आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। करा कि जीत जीत मैं निरखता हूँ, मतलब इस चैप्टर का नाम है जीत जीत में मैं निरखता हूँ। अध्याय नंबर चैप्टर का 8 का नाम है जीत जीत में मैं निरखता हूँ। इसी का कंप्लीट मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के सामने आपके सामने लेकर आ गया। उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। यदि आपने हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जा कर के जुड़ सकते हैं। आप हमसे कैसे जुड़िएगा? सबसे पहले स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये नंबर देख लीजिए स्क्रीन पर। इस नंबर पे क्या करिए, मैसेज कर देना आपको। बस आपको व्हाट्सअप ग्रुप में 2-3 मिनट के अंदर जो आपको जोड़ दिया जाएगा। आप बस आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीक़ा से। बस चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान सुनिएगा, कहता है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करे होंगे हम। कह रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे, बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाई। करा बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाई? ये जो लाए थी कपिला जी लाया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम। कौन लाए थे? तो कपिला जी लाए थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। करा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? ध्यान से सुनिए। कह रहा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? ये जो है दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? ये जो है दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिए। कहता है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे हम। कौन है इस चैप्टर का मतलब लेखक जो है चैप्टर नंबर 8 का जीत जीत मैं निरखता हूँ, इस चैप्टर का लेखक है पंडित बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। बिरजू महाराज को 43 किससे मिली है? कह रहा है बिरजू महाराज को 43 किससे मिली है? ये बाबूजी से मिला है। किससे मिला है? तो बाबूजी से मिला है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम, बाबूजी से मिला है। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? ध्यान से सुनिए इस बात को। कह रहा बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? ये जो हुआ था जफरीन में हुआ था। लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? कह रहा पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हैं? ये जो रहे हैं 2-2.5 साल रहे हैं। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कितने साल रहे? तो 2-2.5 साल रहे हैं। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हैं? 2-2.5 साल रहे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? ध्यान से सुनिए इस बात को। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? ये जो था निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम, निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी जो हुआ था किस उम्र में हुई थी? ये जो था 18 साल की उम्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे। किस परिवार में हुआ था, किस उम्र में हुई? तो 18। बिरजू महाराज का शादी जो हुआ था उस समय उसका उम्र था 18 साल। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। कह रहा बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्यार मशहूर नृत्य गाना कौन? रंगकर्मी की पत्रिका नाट्यरंग की संप्रदा कौन है? ये जो है रसीम वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कौन है? तो रसीम वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। बिरजू महाराज का हस्ताक्षर किसने किया? कह रहा बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? ऐसा पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार है किसने किया था? ये जो क्या रसीम वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। रसीम वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? कह रहा है बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था मैनपुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किस में हुआ था? मैनपुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कह रहा है
किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? करा किसके साथ नाचते हुए, किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? ये जो मिला था उपयुक्त दोनों मिला है, यानी हम बात करेंगे अपने बाबूजी के साथ और चाचा शंभू महाराज के साथ मिला है। किसके साथ नाचते हुए, ध्यान सुनिए, किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला है? ये जो मिला है अपने बाबूजी के साथ मिला है और चाचा शुभम महाराज के साथ में, उपयुक्त दोनों से मिला है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमक लाल दास। जिसका नाम क्या था? झुमक लाल दास था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कौन था? झुमक लाल दास था। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? ऐसा पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु जो था उनके पिताजी थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके चाचा जी थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? ये जो है ना कथक का नर्तक है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कहाँ का नर्तक है? तो कथक का नर्तक है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति जो है किस रूप में है? ये जो है नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये जो बजाते थे, सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। उपयुक्त सभी बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध जो है ये है, यानी कथक नृत्य है। कथक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े हैं? ये हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से जुड़े हैं। कौन सी संस्था से जुड़े हैं? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर जो कि बी को टिक करिएगा। बिरजू महाराज कितना रुपया नाजराना देकर अपने गुरु पिता से डांडा बंधवाया? गांडा बंधवाया। ये जो है बंधवाया था कितने रुपया दे करके? तो 500 रुपया दे करके बंधवाया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। सारगीर्द का अर्थ है, सारगीर्द का अर्थ जो है शिष्य होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज क्या कर रहा है यहाँ देखिए। पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे। क्या थे? 9.5 साल के थे तभी उनके देहांत हो गया। देहांत हो गया था। पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके डैश देहांत हो गया था। उनके पिताजी का देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो पिताजी का शागिर्द, यानी पिताजी का शिष्य था, पिताजी को गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर जो कि ए को टिक करिएगा। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? ये जो मिला था 27 वर्ष में मिला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किस वर्ष में मिला था? 27 वर्ष में मिला था बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? यह 27 वर्ष की उम्र में मिला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम जो था यह शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ये जो था चाचा था। कौन था? चाचा था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। हलकारों का अर्थ होता है संदेश वाहक होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कि हलकारों का अर्थ होता है संदेश वाहक। क्या होता है? संदेश वाहक होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा।
करा जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है। करा जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है। बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कौन है? तो बिरजू महाराज हैं। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ये जो था पंडित बिरजू महाराज थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे हम। करा जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे, यहाँ सुनिए, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। करा जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? वे जो चले गए थे लखनऊ चले गया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। लखनऊ चले गए थे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने की वंशज थे? ये जो था लखनऊ घराना का वंशज था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? ये जो है 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? कह रहा बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। 1938 ईस्वी में हुआ था। जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। कह रहा जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। ये जो है साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। साक्षात्कार है। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन थे? उनके पिताजी थे। पंडित बिरजू महाराज, ध्यान से सुनिए इस सवाल को फिर। करा पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिता, कितने साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था? तो 9.5 साल के ही थे। 9.5 साल के ही थे तभी उनके पिताजी का क्या हुआ? देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। आज का क्लास में इतना ही रहने देते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।